बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अब्दुल मलक बिन सालेह की स्वर्ण याद पेश कर रहे हैं, जो एक मुमताज जंगजू हैं जिनकी अस्करी तारीख में खिदमात काबिल जिक्र है। इनकी जिंदगी की तफसीली इम्तिहान के जरिए हम इनकी अहम कामयाबियों और इसको दरपेश चैलेंजेस और जंगी हिकमत अमलियों पर इनके पायदार असर और रसूख पर रोशनी डालेंगे। मुकम्मल वीडियो को देखें और एक ऐसी लेजेंडरी शख्सियत की कहानी जानें जिसकी मेरास अब भी मुतासर करती है। अब्दुल मालिक इब्न सालेह इब्न अली बनु अब्बास के रुकन थे, जिन्होंने शाम और मिस्र में जनरल और गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। इसने बाज़ंतीनी सुल्तनत के खिलाफ कई छापों में अपने आप को मुमताज किया, लेकिन शाम में इसके जबरदस्त असर और रसूख और अख्तियार के नतीजे में खलीफा हारून और रशीद ने इसे 803 में कैद कर दिया। 809 में रहा हुआ। इसे 812 में खलीफा अल-अमीन ने अपने खिलाफ फौजें जमा करने के लिए रवाना किया। दोनों भाइयों के दरमियान जारी खाना जंगी में भाई अल मामून की मौत हो गई, लेकिन बीमारी की वजह से इनका इंतकाल हो गया। अब्दुल मलक का खानदान इब्तदाई अब्बासी दौर में सबसे ताकतवर कबीलों में से था। उन्होंने शाम में अमवियों के आखिरी तख्ता उल्टने में अहम किरदार अदा किया था, जो इसके बाद इनके खास ताकत का मरकज बन गया। वो शाम के पहले अब्बासी गवर्नर अब्दुल्ला इब्न अली के भतीजे थे और साला बिन अली के बेटे थे, जो मिस्र के पहले अब्बासी गवर्नर थे, और 754 में नाकाम बगावत के बाद शाम में अब्दुल्ला के जानशीन थे। मलक के बड़े भाई अल फजल और इब्राहिम ने भी शाम और मिस्र में गवर्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। अपने वालिद की तरफ से वो खलीफा अल सफा और अल मंसूर के चचाजाद भाई थे। इनके वालदा आखिरी अमवी खलीफा मरवान दोम की लड़ियों में से एक थी। मरवान की वफात के बाद इसे साला ने खरीद लिया। बाज़ राय ने इल्जाम लगाया कि वो इस वक्त पहले से ही हामला थी, जिसका मतलब ये होगा कि अब्दुल मलक मरवान सानी का बेटा था। हारून रशीद के तहत अब्दुल मलक ने अपनी पहली अहम कमांड संभाली। 783 तक 799 से 793 तक वो तजर्बेती लिहाज से इंतहाई अहम शमाली शाम का एक जिला के नए बनाए गए जिंद के गवर्नर थे, जो कि बाज़ंतीनी सुल्तनत के साथ खिलाफत के सरहदों पर मुश्तमिल था। इस पोजीशन से इसने 790-791 में बाज़ंतीनी एशिया माइनर में मोहम्मद की क़यादत की और मुकम्मल तौर पर 792-793 में भी इसके बेटे अब्दुर्रहमान ने थम्बेलसा के किले पर कब्जा किया था। दोस्तों, बहनों, भाइयों, 792 में इब्राहिम की मौत के बाद अब्दुल मलक इसके कबीले के सरबराह बना और 794 में इसे जिंद दमिश्क शाम का एक जिला जिसमें दमिश्क भी शामिल था का गवर्नर मुकर्रर किया गया। तो इसके बाद इसके भाई अब्दुल्ला ने इसके बाद हुकूमत संभाली। बाज़ंतीनी सुल्तनत के साथ सरहदी इलाके आ गए चंद सालों के दौरान इसने मदीना और मिस्र के गवर्नर के तौर पर भी मुख्तसर मुद्दत की खिदमत की, लेकिन वो जल्द ही बाज़ंतीनी सरहद पर वापस आ गया। 797 के आखिर में इसने कैडोशिया और गलियात में छापों की क़यादत की और अनसेरा तक चले गए, जहां इसे सफात खाना मिला एथेंस की महारानी एरन से, जिसने अमन मुआहदे के लिए कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। 798 में इसने एक और मुहिम की क़यादत की, जो मलाकनिया में अजीम बाज़ंतीनी फौजी अड्डे और शाही अस्तबल तक पहुंची और लूट मार की, और इसने बहुत ज्यादा माल गनीमत ले लिया, बशमूल शाही परेड के घोड़े और सलमान वाली ट्रेन। वापसी पर इस पर तमीज की फौज ने हमला किया, लेकिन इन्हें शिकस्त दी। इसी वक्त इसके बेटे ने अफिस शहर पर छापा मारा
तो दोस्तों बहनों भाइयों, सन 800 में अब्दुल मलिक को हारून के बेटे अल-कासिम का ट्यूटर भी बनाया गया था। फौज के साथ इसकी शोहरत और असर रसूख ने हारून को इस पर एतमाद नहीं किया और 803 में इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। असल वजह यह थी कि अभी तक वाज़ा नहीं है, गर्चे ज्यादातर ज़राए इस बात पर मुतफिक हैं कि इनके अपने बेटे अब्दुर्रहमान ने खलीफा को मुतला किया कि वो मुबीना तौर पर इनका तख्ता उठने का मंसूबा बना रहे हैं। अब्दुल मलिक 6 साल बाद हारून की मौत तक कैद रहे, जब खलीफा अलमीन ने इसे रिहा किया था। अलमीन की जानशीनी का मुकाबला इसके बड़े सौतेले भाई अल-मामून ने किया और शाम में बदअमनी फैल गई। अब्दुल मलिक अब भी सरहदी दस्तों पर काफी अरसा रसूख रखता था और इसीलिए इसे शाम और अल जजीरा बलाई मेसोपोटामिया का गवर्नर मुकर्रर किया गया और इसके इन इलाकों को अल-अमीन के लिए महफूज बनाने और अल-मामून का मुकाबला करने के लिए फौजें जमने करने का काम सौंपा गया था। ताहम रक्का पहुंचने के बाद अब्दुल मलिक बीमार हो गया और इंतकाल कर गया। इसकी कब्र को चंद साल बाद फातिहा अल-मामून ने मुअद्दम कर दिया, गिरा दिया। मुबीना तौर पर इसके लिए अब्दुल मलिक ने कभी भी अल-मामून की हुकूमत को कबूल न करने की कसम खाई थी। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, कल हम मराकश के जंगजू अदरीस अव्वल की स्वाने याद को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।